आपको फोन करके बता दिया जाएगा क्योंकि कल और परसों 2 दिन जब हम लोग का सभा है हमारी में होगा तो आप जरूर प्रार्थनाएं करें प्रभु में उनका कार्य हाथों को बढ़ाए ये सभाएं हर एक के लिए आप उसके कारण हो जाए। हालेलुया हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थनाएं करें कई विश्वासी लोगों की समस्याएं और परेशानियां जो हो रहे हैं विशेषकर सीढ़ी की कलीसिया और अमरेली जगह के लिए प्रार्थना करें क्योंकि अमरेली में भी वायरस मिला है जिसके कारण विश्वासी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और सीढ़ी में भी जहाँ हम आराधना लगाने के लिए जाते हैं वो जगह अभी पूरा सील कर दिए गए हैं। तो उनसे प्रार्थना करें स्वर्ग का परमेश्वर उस जगह के हर एक लोगों को संभाल करके रखें किसी भी प्रकार से समस्या परेशानी न हो। हालेलुया। लेकिन मसीह की कलीसिया और भी बढ़ती चली जाए और मसीह यीशु का नाम से उठाया जाए। हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मैं साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का पहला पद से लेकर 3 पद तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहला पद से लेकर 3 पद तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहला पद से लेकर उसका 3 पद तक पढ़ेगा। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू पूरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। पिछले बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि यदि आज हमको परमेश्वर को देखना है, मसीह को प्राप्त करना है, प्रेरित पौलुस वो प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला पौलुस वो आगे इतना परिश्रम करने के बावजूद भी कहता है कि मैं यार ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मैं मसीह को क्या करूँ, प्राप्त करूँ। उसके लिए मेरे को यदि मसीह के दुख में सहभागी होना पड़े तो मैं उस दुख में सहभागी होने के लिए जाऊँ तैयार हूँ। तो हम मसीह यीशु को 2 तरीक़ा से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पिछले बार बताया था, एक है मसीह के दुखों में सहभागी होकर, दूसरा बात हम मसीह के पद चिन्हों पर चल करके हालेलुया उसी मसीह के दुखों में सहभागी होना, उसका आगे का भाग हम देखेंगे। हालेलुया। तो ऐसा एक कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य में हालेलुया जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू में है और जब परमेश्वर का दर्शन पा रहा है तो परमेश्वर जो है यूहन्ना को इफिसुस की कलीसिया के विषय में क्या किया, बातें किया कि वो कलीसिया कैसा है। वो कलीसिया के बारे में लिखा, वो परमेश्वर जब देखा कि परमेश्वर जो है 7 कलीसिया को लिए हुए है तो और आगे देखता है कि इफिसुस की कलीसिया के विषय में यूहन्ना को बातें कहता है कि मैं उस इफिसुस की कलीसिया के काम को, परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं उस इफिसुस की कलीसिया के काम को और उसके परिश्रम को और उसके धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। हम जो कुछ भी काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, सब परमेश्वर के दृष्टि के सामने में है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम अच्छा काम करते हैं तो हमको कोई भी दिक्कतें नहीं होता है, लेकिन हम बुरा काम करते हैं, जब भी हमारे दिल से बुराई होता है हम एक क्षण परमेश्वर को जरूर याद रखें कि इसका परिणाम क्या है, बुराई है। तो ये इफिसुस की कलीसिया के लोगों के काम कैसा है इसको कौन जानता है, परमेश्वर जानता है। हमारा भी उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, भजन संहिता 139 अध्याय करके वो सब कुछ परमेश्वर क्या करता है, जानता है। और यहाँ तक कि हमारे विचार को भी वो दूरी से क्या कर लेता है, जांच लेता है, परख लेता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इसलिए आज हमारा काम ऐसा हो जो परमेश्वर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। और आगे लिखा है मैं तेरे काम को और तेरे परिश्रम को जानता हूँ। ये कलीसिया जो है परिश्रम करने वाला है, प्रभु के लिए परिश्रम करने वाला। आज परमेश्वर की कलीसियाओं को चाहिए कि प्रभु के लिए परिश्रम करे। हालेलुया। उसके कामों को पूरा करे, उसके लिए दुख उठाए, सुसमाचार का काम को पूरा करे। प्रभु ने और भी कई सारे हमको काम दिया।
हालेलुया। सुसमाचार सुनाना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनको उपदेश देना है, ढांढस देना है, हिम्मत हिवा प्रदान करना है, ताकि वो मसीह में क्या कर सके, आगे बढ़ सके। इसलिए आज कलीसिया क्या हो जाए, परिश्रमी हो जाए। इसलिए प्रभु ने कहा, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर किसी को विश्राम देता है। आज यदि हम परिश्रम करेंगे, हालेलुया, यदि आज हम परिश्रम करेंगे, हालेलुया, तो प्रभु जो है एक दिन हमको विश्राम भी क्या करेगा, प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए लिखा है, जो किसान परिश्रम करता है वह फल का अंश उसे क्या किया जाता है, दिया जाता है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो जो आपने परिश्रम किया, जो काम किया, उसका फल जरूर प्रभु आपको क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसलिए आज कलीसियाओं को क्या होना चाहिए, परिश्रम करने वाला। और आगे कहता है, और तेरे धीरज को भी क्या करता हूँ, जानता हूँ। इफिसुस की कलीसिया की एक और विशेषता है, धीरज रखने वाला। लिखा है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यदि हमारे अंदर में विश्वास रहेगा तो हमारे अंदर में धीरज भी रहेगा। यदि विश्वास नहीं तो धीरज नहीं है हमारे अंदर। ये दोनों एक साथ रहता है, विश्वास और धीरज दोनों क्या रहता है, एक साथ रहता है। यदि हमारे अंदर धीरज नहीं है तो हम जान ले कि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। हालेलुया, क्योंकि साफ बात लिखा है, विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, हाँ, विश्वास का एक फल है, वो है धीरज। और जब हमारे अंदर विश्वास है तो धीरज उत्पन्न करेगा। इसलिए हम जब प्रभु के पास हैं तो हम धीरज हैं। और ये कलीसिया ऐसा ही है, मतलब विश्वास के साथ जीवन जीने वाला। इसीलिए कहता है कि मैं तेरे धीरज को क्या करता हूँ, जानता हूँ। प्रभु की कलीसिया विश्वास के साथ जीवन जीने वाला एक कलीसिया है जो धीरज करता है। और आगे कहता है, यह कि भी तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें भी तूने परख कर क्या पाया, बुरे लोगों को नहीं, बुराई को देख नहीं सकता था। मुख्य रूप से जो लोग जो है बुरा लोग था, जो बुराई करता था, उनको ये देख नहीं सकता था। हालेलुया, कलीसिया जो है उनके बुरे कामों को देख नहीं सकता था। और यहाँ तक लिखा है, ये उन झूठे लोगों को भी जो आज अपने आप को पास्टर बोलते हैं, प्रेरित बोलते हैं, हम सेवक है बोलते हैं, लेकिन केवल धन के पीछे या फिर केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे लोग जो आज सेवा कर रहे हैं, उनको भी एक कलीसिया परख लेता था। हालेलुया, और परख कर उठा पाता था। आज कलीसिया लोगों को परखने वाला होना चाहिए। मतलब हमारे पास आज कलीसिया के पास एक वरदान होना चाहिए, वह परख का वरदान, सही और गलत को परखने का। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा और दुष्ट आत्मा को परखने का। हालेलुया, सच्चा सेवक और बुरे सेवक को परखने का एक वरदान कलीसिया के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सही इंसान है, कौन गलत इंसान है, इसको परखना है। तो जब तक हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परख का वरदान नहीं रहेगा, तब तक हम उस बातों को जान नहीं पाएंगे। हालेलुया, लेकिन कलीसिया ये वरदान से भरा हुआ था, परखने वाला एक कलीसिया था। और आगे लिखा है, 3 पद में लिखा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते कभी थकता नहीं। देखिए इस कलीसिया, यही बात तो कमस्ती कर रहे थे। ये कलीसिया जितना भी प्रभु के लिए दुख उठा रहा है, कभी थकता नहीं है। एक कहा जाए उकाब के नहीं है जो चलता है, समय आता है तो उड़ता है, समय आता है तो दौड़ता है, लेकिन रुकता नहीं हो। समय आएगा तो चलेगा, लेकिन रुकता नहीं, थकता नहीं है। चलेंगे, थकित नहीं होंगे, दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे। ये ऐसा ही कलीसिया जीवन जीता है। कभी भी परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु के लिए यदि दुख उठाना पड़े तो कभी भी थकता नहीं। आज मसीह लोग जो है अधिकतर थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन में थकावट है? प्रभु कहता है थकावट है तो भी तुझे आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन। ये कलीसिया, इनके जीवन में थकावट नहीं है, ऐसा नहीं है। थकावट इनके पास भी है, निर्बलता इनके पास भी है, समस्या इनके पास भी है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए कभी थकावट, मेरे जीवन में आलस्यता है, मेरे जीवन में निर्बलता है, मेरे जीवन में दुर्बलता है, कभी भी ये बात नहीं बोला। आगे काम कर रहा है। आज मसीह कलीसिया ऐसी होना चाहिए। प्रभु के लोग जो है प्रभु का काम करने के लिए हमारे जीवन में शरीर में कितना निर्बलता है, कितना भी दुर्बलता है, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना रहे, हमें मसीह के काम को आगे क्या करना चाहिए। और यही है प्रभु की सेवा। हालेलुया, ये कलीसिया ऐसा करता है।
लेकिन आगे लिखा है इस लोगों ने पहला सा प्रेम क्या कर दिया। जो ये प्रभु के लिए इतना काम करने वाला लोग कहीं ना कहीं इन कामों में कुछ समय के लिए दिखाई करना चालू कर दिया। उस धीरज में कमजोरी आ गई, इनके विश्वास में, इनके परिश्रम में, इनके दुख में थोड़ा कमी आ गया। हालेलुया। पहले जितना ये लोग उठ के प्रभु का काम कर सकता था, मतलब जितना तेजी के साथ, उतना अब नहीं कर पा रहा है। और प्रभु कहने लगा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या हम पहले प्रभु के लिए दुख उठाते थे, पहले परिश्रम करते थे, घंटों घंटों प्रभु के पास समय बिताते थे, प्रभु के काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, क्या आज वही काम हम कर रहे हैं कि नहीं? प्यारे भाई और बहन, पहले आप प्रभु के उपस्थिति में विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करते रहोगे, पहले आप प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार रहेंगे, पहले आप हालेलुया प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या प्रभु पूछता है, क्या आज तेरे जीवन में ये है कि नहीं? क्या आज तू मेरे लिए दुख उठाता है कि नहीं? पहले तूने उठाया नहीं, आज उठाता है कि नहीं? प्रभु यही पूछता है। मेरे को तेरे बीते जीवन से कोई मतलब नहीं है, प्रभु यही बोलता है, क्योंकि लिखा है पुरानी बातें बीत गई, मसीह में सब कुछ क्या हो गया है। पुराना समय को प्रभु नहीं देखता, प्रभु हमारे आज के समय को देखता है। और इसी खुशी की कलीसिया को ये बोला कि हालेलुया, मैं तेरे आज के जीवन को देख रहा हूँ कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया। तूने पहले जितना दुख उठाया, जैसा विश्वास का जीवन जिया, जैसा तूने परिश्रम किया, हालेलुया, जैसा तूने मेरे लिए काम किया, आज तू वो काम नहीं कर रहा है। उन कलीसिया को कहते हैं कि तेरे हाथ पैरों में जंग लग चुका है, तू काम नहीं कर पा रहा है, परिश्रम नहीं कर पा रहा है, मेरे लिए दुख नहीं उठा पा रहा है। लेकिन यदि तुझे आगे भविष्य में एक अच्छा जीवन देखना है, यदि तुझे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, यदि फल खाने को तुझे चाहिए, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे पहले के समान काम करना पड़ेगा। हालेलुया। इसे देखो 5 पद निकाल कर, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। बस मन फिरा और देख अपने आप को, जांच तू कहाँ से गिरा है, तो कहाँ से अपने आप में कमजोरी ले आया, कहाँ से अपने आप में गिरावट ले आया, कहाँ से अपने आप में तूने दुर्बलता को लेकर आया। देख अपने जीवन को जांच। आज प्रभु कहता है तू पहले के समान क्या कर। प्यारे भाई और बहन, आज ये समय है पहले की तरह काम करने का। मैं बोलूं तो पहले से बढ़कर काम करना। हालेलुया। क्योंकि हम जितना प्रभु के निकट पहुंचते जा रहे हैं, जितना प्रभु के राज्य के हम निकट क्या होते हैं, पहुंचते चले जा रहे हैं, प्रभु के आगमन को हम देख रहे हैं कि प्रभु जल्द से जल्द मध्यकाल बादलों पर हमको लेने के लिए आएगा, उतना तेजी के साथ हमको मसीह के कार्य में और बढ़ने का क्या है, समय है। क्योंकि वचन में लिखा है पहले का लोग का समय दूसरा था, आज के लोगों के लिए समय क्या लिखे मालूम है? आज हमारे लिए समय कम कर दिया गया। और प्रभु के वचन में लिखा है आज हमें परमेश्वर के काम दिन ही दिन में करना क्या है, अवश्य करना। अवश्य है मतलब करना ही है, कोई रोक टोक नहीं। अवश्य मतलब करना ही पड़ेगा, यही। हालेलुया। हमारे लिए समय कम किया गया। यदि समय कम किया गया तो जो काम 8 घंटे में करना पड़ेगा वो काम 6 घंटे में करना पड़ेगा। एक लोगों का ड्यूटी 8 घंटा तक रहता है, लेकिन यदि समय कम कर दिया जाए, उसको 6 घंटे में बदल दिया जाए, तो जितना काम वो 8 घंटा में करता था उतना काम 6 घंटा में उसको करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रभु, यदि हमारे लिए समय कम किया गया है तो हमको उतना ज्यादा तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। हम पहले जितना दुख उठाते थे उससे बढ़कर आज मसीह के लिए दुख उठाने का समय है। हम पहले जितना प्रार्थना करते थे उससे बढ़कर आज प्रार्थना करना है हमको। पहले हम जितना ज्यादा प्रभु के वचन पर ध्यान देते थे उससे बढ़कर आज हमको ध्यान देना है। हालेलुया। हम पहले जितना ज्यादा हालेलुया प्रभु के लिए परिश्रम करते थे, आज उससे बढ़कर प्रभु के लिए हमको क्या करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आज मैं बात बताना चाहता हूँ, यदि आज हम पहले के समान या पहले से बढ़कर काम करें तो
ऐसे प्रभु के लिए काम करने वाला, प्रभु के लिए ऐसे दुख उठाने वाले लोगों के लिए प्रभु दया करता है। और दया 7 प्रकार से परमेश्वर, एक परमेश्वर की कलीसिया जो दुख उठाता है उसके ऊपर में दया करता है। वो बात मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए रूत की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, रूत की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़िए। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये रूत की पुस्तक में आप विशेष तौर पे देखोगे तो मुख्य रूप से 4 लोगों का ही ज्यादा वर्णन पाओगे। एक नौमी, रूत और पावर बोअज, ये 4 लोगों का मुख्य रूप से वर्णन। और कुछ नाम है, ये इनके नौमी के पति, इनके 2 बेटे और इनके साथ बोअज के पीछे में रहने वालों के नीचे में रहने वाला लोग, लेकिन उनका ज्यादा कोई वर्णन ऐसा नहीं मिलता। इनके मृत्यु तक की वर्णन है, लेकिन ये 4 लोगों का मुख्य रूप से वर्णन दिया गया है। तो होता क्या है, नौमी इसका पति और इसके दोनों बेटे का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। नौमी और इसके दोनों, नौमी के उसके पति और उसके दोनों बेटे का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जब ये देखता है क्यों इसके जीवन में समस्या है, क्यों, क्योंकि ये पहले बेतेल का रहने वाला था, मतलब बैतलहम का रहने वाला। ये उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में क्या हो गया था, चला गया। देखो ये उसका 1 पद को पढ़ो, 1 अध्याय का 1 पद निकाल कर। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, ये स्त्री ने क्या किया, अपने दोनों बेटे और बहुओं को लेकर के जब बैतलहम में अकाल पड़ गया तो कहाँ चला गया, मोआब पड़ गया। कई बार हमारे जीवन में, हालेलुया, बैतलहम क्या है, बैतलहम के नाम का अर्थ है रोटी का घर। ये इस घर में या परमेश्वर के घर में था, और जब वहां पर अकाल आया ये कहाँ चला गया, अपने परिवार को लेकर के मोआब देश में चला गया। कई बार हम परमेश्वर के पास रहते हैं और हमारे जीवन में दुख और वेदनाएं, कमी और घटी से जब हमको गुजरने के लिए परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है और देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कमियां आ रहा है, तो आज बहुत सारे परिवार जो है ऐसे ही मोआब देश में चला जाता है। मतलब परिस्थिति से भागता है लोग। और ये क्या किया मालूम है, ये भी परिस्थिति को देख करके अकाल है, अब मैं अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करूंगा, ये लेकर के कहाँ चला गया, मोआब देश में चला गया। और हुआ क्या, जो नहीं होना था वो हुआ, इसका दोनों बेटे मर गए। जब हम परिस्थिति से भागते हैं ना, मालूम है हम जिस परिस्थिति में हो सके हमारे पास कंगाली ही आएगा, लेकिन परिस्थिति से भागेंगे ना तो शोक आएगा। शोक मतलब जिस घर में कोई मर जाता है उस जगह में शोक। परिस्थिति से भागने से ही होता है। आपको प्रभु ने जैसी दशा में रखा है, प्रभु कहता है उस दशा में संतोष कर, और प्रभु से बोलो जो मुझे सामर्थ देता है मैं इनमें सब कुछ कर सकता हूँ। इस परिस्थिति से, इस अकाली से, इस गरीबी से, इस कंगाली से, इन परिस्थितियों से मैं गुजर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग भटकता है, और ये जैसे बैतलहम से भाग करके हालेलुया कहाँ आ गया, मोआब देश में आ गया। और बहुत सारे लोग प्रभु की संगति से भाग करके, प्रभु से प्रार्थना करने के जीवन से भाग करके आज कहाँ चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, दुनिया में चला जाता है और प्रभु से प्रेम नहीं रखता। वो लोग प्रभु की आराधना और प्रार्थना करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और इससे उनको हानि ही उठाना पड़ता है। हानि क्या करना पड़ता है, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्या आज हमारा जीवन ऐसा तो नहीं? हालेलुया। कितना भी अकाल है, कितना भी समस्या है, प्रभु उस सारे समस्या के बीच में आपको बाहर निकलने के लिए रास्ता भी निकाल करके रखा हुआ है, लेकिन समय आएगा तभी वो रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन जब यदि आप भाग जाएंगे, वो आपके लिए हानि नहीं, दुगना हानि का कारण बन जाएगा। इसलिए परिस्थितियों का सामना करना सीखो। इसीलिए वचन में लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से क्या होगा? भागेगा। हम परमेश्वर के अधीन में रखे अपने आप को उस परिस्थितियों में, अपने कमी में, अपने घटी में, अपने अकाले में, शैतान हमारे विरुद्ध में है, लोग हमारे विरुद्ध में है, दुनिया हमारे विरुद्ध में है, तो भी उस जगह में हम मसीह यीशु में क्या रहे? प्रभु हमारे जीवन से यही आशा रखता है। लेकिन इन परिवार की तरह हालेलुया अब छोड़कर भागने वाला नहीं। और जब ये भाग गया, मोआब देश में आ गया, तो हुआ क्या? इसका 2 बेटे मर गए, और 2 बेटे मर गया तो उसके बाद हालेलुया उसके 6 पद में क्या हुआ? देखिए, पढ़िए। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। 10। अब तब बाद में इसको पता चला कि उस देश में क्या हुआ है। हम कई बार परिस्थिति से भाग जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रभु महान है। जहां अकाली था, जहां भूखमरी था, जहां लोग समस्या में था, बहुत सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे वहीं पर टिके हुए थे, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को ऊपर दया कर और उन लोगों को भोजन वस्तु दिया। क्या परमेश्वर हमारी सुधि नहीं रखेगा? हालेलुया। हालेलुया। नूह अपने परिवार सहित जहाज में कितना दिन था? उसको धीरे से ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो सालों भर हो गया उसको नूह जब जहाज में के अंदर और 1 साल उस जहाज के अंदर काट दिया। घूमने फिरने का कोई मौका नहीं, हालेलुया। कहीं आने जाने का कोई मतलब नहीं। हाँ, बाहर भी जाएगा तो दोबारा वापस आएगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है, पानी पानी है। 1 साल करीब हो गया उसी में गुजार दिया। मालूम है, 1 साल बाद परमेश्वर उनका सुधि लिया और परमेश्वर जेल हटा दिया। और मालूम है, जब बाहर निकला तो नूह पहले धर्मी व्यक्ति धर्मी था, लेकिन अब वो एक राजा है। जब नूह जहाज से बाहर आया ना, तो राजा बन के बाहर आया। पृथ्वी पर इंसान था तो एक ही इंसान हुआ है, नूह और उसका परिवार। सारे पृथ्वी का मालिक कौन? नूह। जब उस जहाज में उतना दिन तक रहने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परिस्थितियों को झेलते हैं ना, परमेश्वर हमारे पद को बढ़ा देता है। लोग राजा बन के वहां से बाहर आए। हमारा जीवन में परमेश्वर हमको भी बढ़ाता है। और इसको जब लगा कि अब सुधि लिया है, नूह का भी परिवार का सुधि लिया गया, और जिस बदलाम को छोड़कर आए परमेश्वर ने जगह का सुधि लिया, और ये लोग अब वापिस आने का निर्णय लिया। वापिस आने का निर्णय लिया तो अपने बहुओं को बोलती है, देखो मेरा तो अब बच्चा नहीं है, मर गया, और तुम जवान हो, तो एक काम करो, तुम लोग अपने अपने घर को क्या करो, लौट जाओ। तुम लोग मेरे साथ कहाँ दुख उठाओगे, कहाँ कहाँ भटकोगे, इसलिए क्या करो, तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ और अपने अपने घर बसाओ, विवाह कर लेना, और एक आनंद में क्या करना, जीवन व्यतीत करना। तब 9 पद में क्या है, देखो लिखा है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और वे चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगे। हालेलुया। ये ओरपा और रूत 2 बहू, ये मालूम है, ये कलीसिया को दिखाता है। जब इनका सास नाओमी इनको बोलने लगा कि अपने अपने घर को लौट जाओ, तो ये दोनों के दोनों क्या करने लगे, रोने लगे। आज क्यों रो रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। और हुआ क्या उसके बाद, 10 पद पढ़िए।
और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? बस, हालेलुया। हालेलुया। और 10 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। और ये ओरपा और रूत जो है दोनों के दोनों रोने लगी और बोला, तू जहाँ जाएगी हम क्या करेंगे? वहीं जाएंगे। और उसका 1 अध्याय का 6 उसका 7 पद पढ़िएगा, 1 का 7। अतः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। बस, अब ये लोग जा रहे हैं, और इनका अगुवाई कौन कर रहा है मालूम है? नाओमी। हालेलुया। नाओमी इन दोनों को लेकर के चलने लगी। हालेलुया। नाओमी इन दोनों को लेकर के क्या करने लगी? चलने लगी। और चलते चलते अब कहाँ आ रहे हैं? बैतलहम आ रहा है। हालेलुया। और जब आया तो उनको बोला है, तुम लोग अब अपने अपने घर क्या करो? लौट जाओ, मेरे साथ कहाँ रहोगी? हालेलुया। और ओरपा और ये रूत जो है दोनों के दोनों रोने लगी। हालेलुया। ये कलीसिया, याद रखना, स्त्री जो है कलीसिया को दिखाता है। ये रूत और ओरपा, ये दोनों कलीसिया को दिखाता है। और आज कलीसिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। हालेलुया। जब ये नाओमी के बेटे लोग मर गया, तो जब इनको नाओमी बोला अपने अपने घर लौट जाओ, तो दोनों के दोनों रो रही है, दोनों के दोनों आंसू बहाए। हालेलुया। क्यों? अभी नाओमी का दुख सधा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नाओमी का दुख क्या है? साधारण है। हालेलुया। आज जब ये बात बोल रही है कि तुम लोग अपने अपने घर के लौट जाओ, तो ये क्या किया? हालेलुया। दोनों के दोनों आंसू बहा रही है। हालेलुया। जब हमारा दुख साधारण रहता है, हमारा कहा जाए हमारे जीवन में जो परिस्थिति है वो एक साधारण रहता है। साधारण मतलब बढ़ा नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में हमारे जीवन में दुख या समस्या परेशानी आए वो बहुत ही कम रहता है। और जब कम रहता है ना, हालेलुया, तो लोग आंसू बहा बहा के क्या करते हैं? प्रार्थना करेगा, आंसू के साथ जीवन व्यतीत करेगा। और ये दोनों के दोनों आंसू के साथ क्या कर रहे हैं? जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। आज कलीसिया में 10 जने हैं तो चाहे 20 जने हैं, तो शुरुआत में जब दुख कम रहता है ना, सब आंसू बहाता है, इतना आंसू बहाता है, इतना प्रार्थनाएं करता है। लेकिन हालेलुया, उसके बाद होता क्या है? उसका 13 और 14 वचन। तो अभी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। हाँ, बस ये रूत और ओरपा एक ऐसा समय था कि दोनों की दोनों चिल्ला करके नाओमी के साथ चलने के लिए रो रही थी। लेकिन अब कुछ समय बाद ओरपा जो है अपनी सास को चुंबन देकर के अपने घर चली जा रही है। बाइबल में लिखा है, बैरी अधिक चुंबन कर लिया। बैरी अधिक क्या करता है? चुंबन करता है। ये हालेलुया, जब दुख साधारण था, हालेलुया, जिस नाओमी के दुख में उसका साथ देना था उन दोनों बहुओं को, उसमें से एक बहू थोड़े समय जरूर साथ दिया, रोया, चिल्लाने लगी। लेकिन ओरपा जब समय आया तो क्या हुई? वो उसको छोड़ करके चली गई, चुम्बन देकर क्या हो गई? चली गई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, रूत उनसे क्या नहीं हुई? मैं बोला ये ओरपा और रूत कलीसिया का दृश्य है, कलीसिया है। और आज बहुत सारे कलीसिया के विश्वासी क्या करता है मालूम है? साधारण दुख रहता है ना, हालेलुया,
तो परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन जब दुख बढ़ जाता है, चलना मुश्किल होता है, गरीबी झेलना मुश्किल होता है, समस्या का सामना करना मुश्किल होता है, तो आज इन ओरपा के समान भग जाती है। हालेलुया हालेलुया। पहला बात बताऊं, ये ओरपा जो है अपने परिवार के साथ दुख उठाने नहीं चाहिए। हर एक मसीही लोग अपने परिवार के साथ दुख उठाना सीखे। नाओमी उसका सास है, उसका परिवार है, रूत उसका परिवार है, लेकिन उस परिवार के साथ अभी दुख उठाने के लिए तैयार नहीं। आज बहुत सारे मसीही परिवार के साथ दुख उठाना नहीं चाहता, एक दूसरे का दुख में सहभागी होकर के दुख उठाना नहीं चाहता और भग जाते हैं, ऐसी परिस्थिति से भगना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए बहुत सारे परिवार में हम देखते हैं, हालेलुया, जाते हैं तो परिवार में थोड़ा दिक्कत हुआ ना, गड़बड़ी हुआ, तो चलो चलते हैं वहीं के बहु लोग घर का इस ओरपा के समान। हालेलुया हालेलुया। और कितने लोगों रहता है ऐसे ही, कहीं ना कहीं जाएगा, मतलब उस जगह में रहेगा नहीं। हालेलुया। मेरे परिवार में हालेलुया आने जाती है, वो विश्वास में नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में है, मेरे को बाद में पता चला ऐसा ऐसा है करके। मेरे परिवार में ही है, मेरा रिश्ता में बड़ा भाभी है, और मालूम है मेरा बड़ा भाई वो कुछ काम करता है और वो बाहर में है, उसको लेकर के। और मेरे कभी 15-20 दिन पहले पता चला ऐसा ऐसा होता है करके। और होता क्या है मालूम है, वहाँ जाती है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ करके बहाना में जाती है, जागीर में रहते हैं, और जागीर में रहते हैं, और जा करके वहाँ क्या करती है मालूम है, जब बाद में पता चला तो मेरा बड़ा भाई उसको खाना पका के खिलाएगा, काम करने भी जाएगा, काम करके आएगा, वही उसको खाना पका के खिलाएगा, और ये मैं बीमार हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। और तब दूसरे के द्वारा पता चला, जो वहीं पास हमारे गांव बाहर किराए में रहता है, वो बातें बताया, बोला कि 20 दिन अपने पति के साथ रहती है तो 40 दिन अपने मायके में रहती है। घर में तो हमारे यहाँ नहीं आती, अपने ससुराल, लेकिन वैसे करती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मालूम है भयंकर समस्या से भी झेल रही हो, जो आनाकानी करता है ना, परिवार के साथ दुख उठाना नहीं चाहता, उसको प्रभु सौंपता ही है। हालेलुया हालेलुया। बोलने जाती रहे चाहे वैसा करती है। तो आज ये ओरपा जो है परिवार के साथ दुख उठाना नहीं चाहता। हर एक लोग परिवार के साथ, माँ बाप भाई बहन बच्चों के साथ प्रभु में है तो दुख उठाना क्या करें, ठीक है। यदि प्रभु जिस दिन आपको बुलाकर प्रभु से अलग कर रहा है सेवकाई के लिए तो बुला गए, लेकिन जब तक प्रभु ने आपको परिवार दिया, परिवार के हर एक कमी में, घाटी में, उसके सुख और दुख में हमेशा उनके साथ क्या करें, दुख उठाए। लेकिन ये ओरपा चुम्बन देकर क्या हो गई, चली गई। लेकिन हालेलुया आगे पढ़िए उसका 15 और 16 वचन जल्दी से समझ जाएगा। तब उसने कहा कि तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि तुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बस अब देखिए, ये ओरपा जो है अच्छे वक्त में साथ रहने वाली कलीसिया है, और रूत जो है वो दुख उठाने वाली एक कलीसिया है। दुख उठाने वाली कौन है, एक कलीसिया, दो दृश्य। हालेलुया। अब ये ओरपा कहाँ चली गई, अपने घर चली गई, लेकिन रूत जो है क्या बोलने लगी, रूत जो है 16 पद में बोलने लगी, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, और जहाँ तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगी। ये रूत का निर्णय देखिए, क्या निर्णय ले रही है। मूसा ने निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना है मेरे लिए उत्तम है। वैसे ही रूत जो है अपने हालेलुया सास के साथ दुख उठाने के लिए हालेलुया निर्णय ले रही है। सास कौन है मालूम है,
उसका 6 और 7 पद में अपने पढ़ा नहीं, एक अध्याय का 6 और 7 पद में तो लिखा है, नाव में उनको साथ लेकर चलने लगी, उनका अगुवाई करने लगी। आज कलीसिया का अगुवाई करने वाला कौन है? सेवक। आज कलीसिया जो है सेवक को के याद रखना, दुख में, उनके क्लेशों में जब एक कलीसिया के लिए याद रखना परिश्रम करता है, याद रखे उसके साथ दुख उठाने के लिए निर्णय लेना चाहिए। इस रूत की पुस्तक को पढ़ोगे तो 2 बातें विशेष तौर पे दिया गया। एक, अगर इस रूत के जीवन को देखोगे तो अपने सास नाओमी जो उसका अगुआ था, याद रखना आज कलीसिया के रूप में देखेंगे तो वो नाओमी जो है एक कलीसिया का अगुआ उनका पास्टर को दिखाता है, और ये पहला उस अपने पास्टर के दुख में दुख उठाने के लिए निर्णय लेती है। दूसरा, आगे जब आप पढ़ेंगे तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, दूसरा एक काम करती है, वो है अपने नाव में उसकी बातों का आज्ञाकारी रहती है। आज कलीसिया को ये 2 होना चाहिए, एक सेवक के दुख में सहभागी होना चाहिए, दूसरा हालेलुया आज एक कलीसिया को अपने सेवक की आज्ञाकारी रहना चाहिए, वही कलीसिया आशीषित होता है। और ये जब याद रखना, नाओमी तो बोल रहे तू लौट जा, लेकिन ये बोली नहीं, मैं तेरे साथ दुख उठाऊंगी। हालेलुया, और दुख उठाने के लिए निर्णय ली। आज याद रखना कलीसिया, हालेलुया हालेलुया, आज कलीसिया को क्या होना चाहिए? अपने अगुआ, अपने सेवकों के दुख में, उनके कष्टों में, उनके क्लेश में सहभागी होने वाला होना चाहिए, उनके साथ दुख उठाने वाला होना चाहिए। हालेलुया, आज क्या कलीसिया सहभागी रहता है? आज क्या आज हालेलुया सेवक लोग कैसे परिस्थिति में है? कभी लोग पूछता है, बस लोग जो है क्या करेंगे मालूम है? विश्वासी के पास आकर प्रार्थना, याद रखना विश्वासी जो है सेवक के पास आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन कभी पूछता है कि आज सेवा आप पास्टर जी कैसे हैं? खाना खाए कि नहीं? आपका परिस्थिति कैसा है? परिवार अच्छा है कि नहीं? लोग अच्छे हैं कि नहीं? हालेलुया, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन थोड़ा सा डांट दो और उस विश्वासी को थोड़ा सा डांट दोगे तो क्या करेगा मालूम है? हालेलुया हालेलुया, उनका मुंह जो है गुब्बारा की तरह क्या होगा? बाइबल क्या बताता है? एक कलीसिया दुख उठाने वाला होना चाहिए, सेवकों के साथ दुख उठाने वाला होना चाहिए। क्या आज कलीसिया ऐसा उठाता है? नहीं उठाता। हालेलुया, ये अपने सास नाओमी के साथ रूत जो है दुख उठाने के लिए तैयार होगी। सच्ची कलीसिया जो है एक सेवक के विरोध में बात नहीं करता, परंतु उसके साथ दुख उठाता है। एक विश्वास योग्य कलीसिया हालेलुया उसके विरोध बात नहीं करता, उसके पीठ पीछे बात नहीं करता, परंतु उसके दुख में सहभागी होकर उसके साथ दुख उठाता है। और जो ऐसा नहीं करता, जो पीठ पीछे बातें करता रहता है, वो वास्तविक में उस पोतपा के समान है। हालेलुया, ये पहला दुख उठाने के लिए क्या की? निर्णय ली। हालेलुया हालेलुया, इसलिए आज कलीसिया को कुछ बात करना है। एक तो पहला 6 और 7 पद में पढ़ा कि रूत जो है अपने सास नाओमी के संग चली। आज कलीसिया को सेवकों के संग जाना चाहिए, उनके साथ सेवा में सहभागी होना चाहिए, उनके दुखों में सहभागी होना चाहिए। आज कलीसिया जब कभी भी सेवा पर याद रखना, परमेश्वर का सेवा जो कलीसिया के लिए जो कुछ भी करता है वो काम करने के लिए भी कलीसिया को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये पहला काम करती है क्या? ये रूत जो है अपने सास नाओमी के साथ चलती है, एक अपने अगुआ के साथ चलती है। दूसरा बात, ये उसके दुख में हालेलुया दुख उठाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा काम करती है, ये निर्णय लेती है, मैं तेरे साथ दुख उठाऊंगी, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर जो तेरा परमेश्वर वही मेरा होगी। दुख उठाने के लिए तैयार होती है। क्या आज कलीसिया इस साथ तैयार है? क्या कलीसिया ऐसा तैयार है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब ये कलीसिया ऐसा दुख उठाने के लिए क्या हुआ? तैयार हुआ। हालेलुया, तब जब ये दुख उठाने के लिए निर्णय ले लिया, अपने अगुआ के अधीन रहकर चलने के लिए निर्णय ले लिया, उसके दुख में सहभागी होने का निर्णय ले लिया, हालेलुया उसके संग जब चलने लगी, तब परमेश्वर जो है 7 प्रकार से इनके जीवन में दया करता है।
जब तक कलीसिया अपने आप में खुद निर्णय नहीं लेगा, दुखों में सब आगे नहीं होगा, हालेलुया, मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय नहीं लेगा, तब तक परमेश्वर दया करने वाला नहीं है। लेकिन जब ये रूत ने ऐसा निर्णय ली तो परमेश्वर उनके जीवन में दया करना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। और दया क्या क्या है देखिए, आप पढ़िएगा दूसरा अध्याय और उसका 2 और 3 पद को पहले पढ़िएगा। मोआबी रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लौटने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। बस ये जो 4 व्यक्ति का नाम है, ये नाओमी जो है कलीसिया का सेवा को दिखाता है, रूत कलीसिया को दिखाता है, और बोअज नाम जो व्यक्ति है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। अब जब ये रूत दुख उठाने के लिए निर्णय ले ली और दुख उठाकर चलने लगी, तब एक दिन ये अपनी नाओमी सास से कहती है, अब मुझे जाने दे कि मैं किसी खेत में जाऊं ताकि सिला बिन कराऊं, ताकि हम आगे क्या करें, जीवन निर्वाह करें। तब उसकी सास उसका गौ बोलती है, जाओ, ठीक है जाओ, और वो आती है तो एक व्यक्ति है बोअज उसके खेत में आकर के वो सिला बिनना चालू किया। और खेत किसको दर्शाता है, वह परमेश्वर का राज्य। एक दुख उठाने वाली कलीसिया सबसे पहला परमेश्वर के राज्य में जगह पाती है। एक अपने अगुआ के अधीन में रह करके उसके दुखों में सहभागी होने वाली कलीसिया जो है, प्रभु का क्या करती है, प्रभु के राज्य में अनुग्रह पाता है, जगह पाता है वहां। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में ही नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में वो पक्का परमेश्वर के राज्य, स्वर्गीय राज्य में जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में, पहला दया कि ये किसी के खेत में जगह पा रही है। हमारे जीवन में परमेश्वर पहला दया करता है। ये रूत को बोअज अपने खेत में सीला बिनने का अनुग्रह देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा ही करता है। जब हम हालेलुया अपने परिवार के साथ, अपने अगुआ के साथ, अपने लोगों के साथ हम जब दुख उठाते हैं ना, मसीह के दुखों में जब हम सहभागी होते हैं, मालूम है परमेश्वर पहला दया करता है कि हमको वो अपने राज्य में जगह देता है। इसलिए वचन में लिखा है ना, सबसे पहले तो उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, तो ये सारे वस्तुएं तुमको क्या करेंगी, मिल जाएगी। रूत जो है सबसे पहला वो एक खेत का तलाश किया, परमेश्वर के राज्य का तलाश किया, और वो राज्य में वो जगह पाई। जब हम दुख उठाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना पड़ेगा, पहले क्लेश बाद में राज्य, पहले क्लेश बाद में राज्य, पहले दुख उठाना पड़ेगा मसीह के लिए, बाद में आपको राज्य मिलेगा। आज बहुत सारे लोग क्या मसीह के पीछे चलोगे, अरे समाज छोड़ देता है, दुनिया छोड़ देता है, लोग हमारे विरोध में हो जाता है, मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है। प्रभु बोलता है तेरे को राज्य चाहिए ना, तो झेलना ही पड़ेगा। तुझको स्वर्गीय जीवन चाहिए ना, मेरे राज्य में तू स्थान चाहता है। प्रभु बोलता है ये सारे दुख को झेलते हुए तू क्या कर, जब ये रूत दुख उठाने के लिए निर्णय ले ली, हालेलुया, तब पहला यीशु जो है इसको अपने राज्य में जगह देता है। बोअज जिसको अपने खेत में सीला बीनने का अनुग्रह देता है। हालेलुया, आपको किसी खेत में जगह पाना है, किसी कलीसिया में आपको स्थान चाहिए, उस कलीसिया में हालेलुया पहला अपना अगुआ का अधिकार, दुख उठाए इसके साथ। हालेलुया, 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 उस खेत में या परमेश्वर के राज्य में जगह पाती है। दूसरा बात, उसका 8 पद पढ़िए। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। दूसरा दया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा दया क्या कर रहा है कि वो बोअज उसको बोल रहा है कि तुझे कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, तेरे दोस्त यार का, तेरे भाई बहन का, तेरे माँ बाप का मैं यही प्रबंध कर देता हूँ, तो इन्हीं लोगों के साथ में रहना। क्या रहना, इन्हीं लोगों के साथ। दूसरा बात,
परमेश्वर या बोअज उसके ऊपर दूसरा दया कर रहा है, वो है उनके साथ में रहने के लिए लोगों को दे रहा है। जब हम प्रभु के पीछे आएंगे ना, माँ बाप भाई बहन दुनिया के लोग दोस्त यार को छोड़ करके दुख उठाते हुए, प्रभु उनसे भी अच्छा दोस्त यार, उनसे भी अच्छा परिवार, उनसे भी अच्छा लोग, उनसे भी अच्छा प्रेम करने वाला लोग हमको देगा। दूसरा दया यही करता है कि हालेलुया बोअज जो है उनके कहता है कि तो मेरी दासियों के संग यही रहना, तुझको यही रहना। लेकिन आज बहुत सारे लोग दूसरे के साथ में संगति, मतलब बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं। बुरी चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़, बुरी संगति जो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते, मालूम है फिर भी बुरा संगति। लेकिन बोअज ने उसके लिए उसके दोस्त यार, उसके भाई बहन, उसके परिवार का प्रबंध कर दिया। आप उनको बोला कि तू यही रहना। आज प्रभु हमको बोलता है, दूसरा अनुग्रह देता है, वो हमारे परिवार का, हमारे भाई बहन का, हमारे रिश्तेदार का, हमारे अच्छा दोस्त का, हमारे अच्छे शैली का प्रबंध स्वयं परमेश्वर का दिशा में किया हुआ है। ये दूसरा दया था, उनका अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रभु ने दूसरा दया किया हुआ है, उसके लिए साथियों का प्रबंध किया। प्रभु कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ेगा, याद रखना। हमारे साथ में रहने के लिए हम जिसमें अपना दुख और अपने परिस्थिति का हाल चाल को एक दूसरे को बांट सके, बता सके, इसके लिए तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध ही करता है। हालेलुया। कब? जब हम फांसी के लिए दुख उठाते हैं। पहला वो अपने राज्य में जगह देता है, दूसरा हालेलुया वो हमारे लिए दोस्त यार मित्रों का क्या करता है, प्रबंध करता है। हालेलुया हालेलुया। साथ ही साथ उसमें एक बात कहने लगे, सुनाओ पद पढ़िए, 2 का नाम। जिस खेत को वे लौटी हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी। हालेलुया। और उनसे कहा, वो सुरुत को वो बोअज बोलने लगा, तो इन्हीं लोगों के साथ रखना और मैं इनको आज्ञा दी हूँ कि ये तुझे तंग ना करे, क्योंकि वहाँ पर लिखा है जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे। वो जब याद रखना, अब मसीह यीशु के साथ दुख उठाने के लिए आएंगे ना, मसीह के लोगों के साथ में रहेंगे, परमेश्वर आज्ञा देकर रखा हुआ, इसको कोई तंग नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि तंग किया तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि किसके राज्य में? बोअज के खेत में, परमेश्वर के राज्य में लोग। हालेलुया। तो पहला दया है कि परमेश्वर हमको राज्य में जगह देता है। दूसरा एक दया है कि वो परमेश्वर हमको हमारे लोगों के लिए क्या करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो दूसरा एक दया है, वो है हमारे लोगों का प्रबंध करता है। इसके साथ साथ ये परमेश्वर हमारे लोगों को आगे देता है कि किसी भी रीति से मेरे लोगों को क्या नहीं करना, तंग नहीं करना, मतलब उस स्रोत को तंग नहीं करना, ये है। और उसके बाद तीसरा जो दया है वो परमेश्वर करता है, वो है 2 का 13 पद पढ़िए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी। हाँ, ये तीसरी दया है, वो है हालेलुया, क्योंकि उसके मनों में शांति दिया। बोअज ने उससे ऐसी बात किया कि ये दुख से भरे हुए रोज उसका मन जो दुख और निराशा में थी, वो बोअज की बातों के कारण शांति प्राप्त की। वो तीसरी दया थी कि उसको उसके मनों में शांति दिया गया। आज बहुत सारे मसीही लोग जीवन में निराशा, चिंता, बेचैनी, घबराहट को लेकर ये अधिक चलते हैं। यदि आज परमेश्वर कहता है, यदि आज तू मेरे साथ दुख उठाने के लिए तैयार है, मैं तेरे मनों में क्या करूंगा, शांति। और प्रभु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तीसरी ये दया थी कि उसके मनों में शांति दिया गया। प्रभु हमारे जीवन में हमको क्या करेगा, शांति वो आनंद हमको प्रदान करेगा। चौथी दया है, वो है 2 का 17 पद पढ़िएगा। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बिना था उसे फटका और
वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को उसका 14 पद एक बार पढ़िएगा, उसका 14 वचन। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लड़ने वालों के पास बैठ गई। बस देखो क्या कहा, 14 पद में लिखा है, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा। ये कितना दया, 3 दया हो गया। तीसरा दया क्या था? परमेश्वर लिया, बोआज ने उनके मनों में शांति दिया। चौथी दया है, बोआज उससे कहता है तू यहीं आकर रोटी खाना। चौथी दया है, परमेश्वर हमारे लिए भोजन का प्रबंध करता है। हम भूखमरी से, गरीबी से हम गुजरते रहते हैं, हमको भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखे यदि तू मेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार है, ये मालूम है इसके पास भी खाने पीने के लिए नहीं, भूखमरी है, दुख वो झेल रही है, लेकिन बोआज क्या कहता है, तू यहीं आकर रोटी खाना, तू मेरे ही खेत में सीला बेलना, मेरे ही लोगों के साथ रहना और यहीं आकर रोटी भी खाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे भोजन का प्रबंध करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम भोजन के लिए कहाँ जाते हैं? भोजन के लिए कहाँ जाते हैं? याद रखिए, चौथी दया थी जो परमेश्वर हमारे लिए भोजन का प्रबंध करता है। आपके जीवन में भूखमरी, आपके जीवन में अकाली, परमेश्वर को मालूम है आपको भोजन चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए परमेश्वर को मालूम है। लेकिन प्रभु बोलता है तू मेरे पीछे चलना, तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। इसीलिए प्रभु ने चेले लोगों को भेजा कि तुम जाओ लोगों को सुसमाचार सुना करके चेला बनाना। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है, अपने साथ कोई बटवा, झोली, रोटी, मछली, चिकन कुछ लेके जाना नहीं है, वहां तेरे लिए सब प्रबंध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रबंध किया जाएगा। प्रभु याद रखना, बोआज उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है, रोटी का प्रबंध करती है। यदि आज कलीसिया मसीह के पीछे दुख उठाए ना, प्रभु आपके भोजन का प्रबंध करेगा, आपको खाने के लिए घटी होने नहीं देगा, आपके भोजन का प्रबंध करेगा। 3 समय जो आपको भोजन चाहिए, यदि इजरायली लोगों को उसने स्वर्गीय मन्ना देकर खिलाया हो, प्रभु आपके लिए भी भोजन का प्रबंध करेगा। यदि आज यीशु के पीछे चलेंगे तो उसके पीछे दुख उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये चौथी दया थी। और 5वीं है, वो है 17 पद में, देखो लिखा है, अतः वह सांझ तक खेत में बिनती रहे, तब जो कुछ बिना था उसे पटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। उसके बाद आगे पड़ेगा। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। हालेलुया। हालेलुया। 17 पद में पढ़ोगे तो देखने आता वह सांझ तक खेत में बिनते रहे, तब जो कुछ बिना था उसे पटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। हालेलुया। लेकिन ऊपर से जब आप पढ़ते आएंगे तो जब इसका घर जाने का समय हुआ, ऊपर से जब आप पढ़ते आएंगे तो मालूम है ये बोआज ने क्या किया मालूम है। 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। 3:15। तब बोआज ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नकुए जौ नाप कर उसको उठा दिया। और देखो एक बार ऐसा हुआ कि वो वहाँ बिनती रही और एक दिन वो जहाँ बोआज सोया हुआ था वहीं जाकर सो गई। और उसके बाद जब उठा तो पता चला यहाँ रूत है। तो रूत के जब जाने का समय हुआ उसने क्या किया मालूम है, लिखा है उसको 6 नकुए जौ नाप कर उसको उठा कर दिया और फिर वह नगर में चली गई। भविष्य में उसके भोजन का प्रबंध कर रही। आज वो कोई सिला नहीं भी नहीं, कोई खेत में काम नहीं की, लेकिन बोआज ने उसको 6 नकुए जौ नाप कर क्या कर दिया, उसको दे दिया। उसके भविष्य के लिए वो प्रबंध कर रहे। जब याद रखे हम परमेश्वर के पीछे दुख उठाते हैं ना, हालेलुया,
परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है, हमारे भविष्य में हमको क्या करना है, कैसे है, क्या चाहिए, तो हमारे भविष्य के लिए क्या करके रखता है, प्रबंध करके रखता है। हालेलुया। यदि हम मसीह के पीछे चले तो ये है कितना, ये 5वीं दया वो है हमारे भविष्य के लिए क्या करता है, प्रबंध करता है। और आपने जो 2 का 17 पद में पढ़ा वापस लिखा है, उसमें आगे पढ़ोगे तो पता चलता है कि जब एक खेत में भी सीला बिनती थी तो मालूम है लोग उसके सामने में जौ और गिरा दिया करते थे, मुट्ठी मुट्ठी भर जौ को क्या करते थे, उसके सामने गिरा दिया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब भविष्य के लिए सामने रखी जाने वाली जौ हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए प्रबंध करता है। हमारे भविष्य में हमको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, हम चाहिए, क्या चाहिए, हमारे भविष्य के लिए प्रबंध करके रखा है। आपके भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसे घर में रहना है, क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीज परमेश्वर के चित्त में है। वो आपके जीवन में दया करेगा, आपके भविष्य के लिए भी प्रबंध करेगा। यदि हम परमेश्वर के पीछे दुख उठाते हैं, सेवकों के पीछे हम दुख उठाते हैं, उनके आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर ये दया करता है, वो पढ़ती दया है कि हमारे भविष्य के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया। भविष्य के लिए भी क्या करता है, परमेश्वर प्रबंध करता है। उसके बाद अब 3 अध्याय को उसके पहला पद से जब आगे पढ़ते जाओगे तो मैंने जो बातें आप लोगों को बताया था, ये रूत जो है 2 चीज में विश्वास योग्य थी, एक नाओमी के पीछे दुख उठाने में, दूसरा आज्ञाकारी रहने में। और नाओमी इसको कुछ बातें बोल रही है, हालेलुया, स्नान कर, अपने जीवन को धो, उसके बाद आगे चल। और जब ये कार्य लगी आज्ञाकारी रही, उसने वैसा ही किया। हालेलुया। आज मसीह लोगों को सेवकों के दुखों में सहभागी होना चाहिए, दूसरा उनके आज्ञाकारी होना चाहिए। ये नाओमी के हमेशा रूप जो है आज्ञाकारी रही। हालेलुया। इसलिए उसका 3 अध्याय का 5 पद को पढ़िएगा। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई। जो कुछ तू कहती है सब मैं करूंगी। नाओमी जो कुछ भी आज्ञा दिया उसको बोल रही है, जो कुछ तू मुझे बोलती है, जो कुछ तू कहती है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, आज्ञाकारी। क्या सेवक जो कुछ बोलते हैं करता है, हालेलुया, लोग करता है। जो नहीं करता वो हानि झेलता है, जो नहीं करता हानि झेलता है। इसलिए सेवा के यदि आपके लिए कुछ बोला है वो भी सोच समझ के बोला है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में भी बोला है, आज कलीसिया को पालन करना चाहिए। यदि नहीं करता तो समस्या उत्पन्न करेगी। ये बोला जो कुछ बोलती है मैं करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर इसके जीवन में अगला दया करता है। 3 अध्याय का 13 पद पढ़िएगा। अतः रात भर ठहरी रहा और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं भी वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रहा। तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही और हालेलुया। और ये अपने सास नाओमी जो कुछ कहा वैसे की, और बोअज जहाँ लेटा हुआ था वहाँ गई और उसके बाद वो वहीं लेटी रही। और लेटते समय जब उसको पता चला बोअज को, उसको बोलते तो यहीं लेटी रहा और उसको चादर से क्या किया, ढक दिया। हालेलुया। चादर क्या है, ये चादर जो है परमेश्वर की महिमा उसकी आत्मा को दिखाता है। यदि कलीसिया मसीह के पीछे दुख उठाए, सेवकों के आज्ञाकारी रहे तो परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को महिमा से ढक लेता है, उसको अपनी आत्मा से ढक लेता है। हालेलुया। चादर उस महिमा को दिखाता है, उस महिमा से उसको ढक लिया गया। हालेलुया। उसकी स्वर्गीय सुरक्षा का प्रतीक था वो महिमा। जब एक कलीसिया दुख उठाता है, कितना भी समस्या, कितना भी परेशानी क्यों ना आए, हर प्रकार की समस्या और परेशानी से सुरक्षित रहता है। इसीलिए वचन में लिखा है, धार्मिक पर विपत्ति तो पड़ती है लेकिन यहोवा उनको सब चीजों से क्या करता है, मुक्त करता है। 6वीं दया यही है कि परमेश्वर हमको महिमा से ढक देता है, स्वर्गीय सुरक्षा में देता है। इसीलिए कहता है, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाएगा वो मार्गों में तेरी क्या करेगा। 6वीं दया परमेश्वर यही हमारे जीवन में करता है कि हमको स्वर्गीय सुरक्षा देता है, महिमा से ढक देता है वो। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। यदि हमको ये स्वर्गीय सुरक्षा पाना है, हमारे भविष्य के लिए प्रबंध होना है, हालेलुया, हमारे भोजन का प्रबंध होना है, प्रभु हम पर दया करना है, उसके राज्य में हमको प्रवेश करना है, हम प्रभु से पहले दुख उठाना। हालेलुया। और आगे दया करता है, हालेलुया, वो है उसका अंतिम दया क्या है, वो है पढ़िएगा 4:13। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। बस। और 7वीं दया क्या है, वो है अंतिम दया, मसीह का दुल्हन बनने का। एक रूत जो परमेश्वर की कलीसिया को मसीह का दुल्हन बोला गया, ये दुल्हन बनने का कब मौका मिलेगा, जब एक कलीसिया ऐसे परिस्थिति से गुजरेगा। अंतिम दया कर रहा है प्रभु उसके जीवन में, रूत के जीवन में, कि वो बोअज का पत्नी बन गई, उसकी दुल्हन बन गई। एक अंतिम दया बाकी रह गया है, वह कलीसिया के लिए कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश बादलों पर हमको लेने के लिए आएगा और कलीसिया को अपनी दुल्हन बना करके वो स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रभु ये दया हमारे जीवन में करेगा। ये प्रभु जो है इस 7 तरीका से कलीसिया के ऊपर में दया करता है। क्या आज वो दया हमको चाहिए? क्या आज हमको मसीह का दुल्हन बनना है? क्या हम महिमा से ढके जाना चाहते हैं, उसकी आत्मा से ढके जाना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर भविष्य में हमारे लिए रोटी का प्रबंध करे? क्या आप चाहते हैं कि आज हमारे इस भूखमरी में परमेश्वर हमारे लिए रोटी का प्रबंध करे? क्या आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में अनुग्रह करे, हालेलुया, कि जिन लोगों को प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हुए तंग न करे, हमारे मनों में शांति दे? यदि ये हो रहा है तो प्रभु पहले बोलता है, प्रभु आप पहले कहता है कि तुझे मुझे मैं क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के तू मसीह को देख पाएगा, जैसा हालेलुया ये हालेलुया रूत जो है उसकी दुल्हन बन करके अपने पति बोअज को सर्वदा के लिए देख रही है। वैसे एक दिन मसीह लोगों के साथ में होगा, एक दिन वो सर्वदा के लिए प्रभु को देखेगा उसकी दुल्हन बन करके। ये 7वीं दया है। परमेश्वर हमारे 7 दिन के लिए 7 प्रकार से दया हमारे जीवन में करता है। आज ये दया पाना है तो कलीसिया सेवक के साथ दुख उठाने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाकारी हो जाए, मसीह के दुखों में सहभागी हो जाए, तब परमेश्वर ये दया करेगा। क्या कलीसिया आज ऐसे ही जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है? यदि आज हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करें। आइए अपने आप को बदलें, अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से प्राप्त करें। क्या चाहते हैं कि प्रभु आपको अपना दुल्हन बना करके वो एक दिन हमेशा के लिए बातों पर उठा लिया जाए? यदि ये दया होना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख उठाने के लिए समर्पण करें।